स्पेस बहुत बड़ा है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी स्टार्स, गैस और डस्ट के आइलैंड्स जैसे होते हैं। ये अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं। हर गैलेक्सी एक यूनिक सिस्टम है। गैलेक्सीज ग्रेविटी की वजह से एक साथ रहते हैं। ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और इवॉल्व होते हैं। गैलेक्सीज को स्टडी करके हम यूनिवर्स की हिस्ट्री समझ सकते हैं। ये यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में क्लूज देते हैं। गैलेक्सीज को उनके शेप्स के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। ये शेप्स उनकी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज के आर्म्स होते हैं जो स्पाइरल में बाहर की तरफ होते हैं। ये आर्म्स स्टार्स, गैस और डस्ट से भरे होते हैं जो एक सुंदर और जटिल पैटर्न बनाते हैं। इनमें बहुत सारा गैस और डस्ट होता है। ये गैस और डस्ट क्लाउड्स स्टार फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। इन आर्म्स में नए स्टार्स पैदा होते हैं। ये रीजन्स बहुत एक्टिव होते हैं और यहाँ बहुत सारे यंग ब्राइट स्टार्स होते हैं। हमारा मिल्की वे भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके आर्म्स में भी स्टार फॉर्मेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। एलिप्टिकल गैलेक्सीज स्मूथ और ओवल शेप्ड होते हैं। ये गैलेक्सीज ज्यादातर पुराने स्टार्स से बनी होती हैं और इनमें बहुत कम गैस और डस्ट होता है। इनमें पुराने स्टार्स होते हैं और गैस और डस्ट कम होता है, इसलिए इनमें नई स्टार फॉर्मेशन बहुत कम होती है। इरेगुलर गैलेक्सीज का कोई डिफाइंड शेप नहीं होता। इनका स्ट्रक्चर बहुत कैओटिक और असमान होता है। ये अक्सर गैलेक्सी कोलिजन्स का रिजल्ट होते हैं। जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तो उनकी शेप्स डिस्टॉर्ट हो जाती हैं और इरेगुलर गैलेक्सीज बनती हैं। बैरेड स्पाइरल गैलेक्सीज के सेंटर में एक बार शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ये बार गैलेक्सी के सेंटर से आर्म्स तक एक्सटेंड करती है और स्टार फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करती है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे में रहता है। यह एक बारेड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसमें अरबों स्टार्स हैं। हम इसकी एक स्पाइरल आर्म में स्थित हैं। मिल्की वे कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है। हमारे सोलर सिस्टम को गैलेक्टिक सेंटर का एक ऑर्बिट पूरा करने में लगभग 230 मिलियन ईयर्स लगते हैं। मिल्की वे के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। सेक्शन 4, गैलेक्टिक इनहैबिटेंट्स, स्टार्स, प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स। ये चैप्टर हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएगा। स्टार्स गैलेक्सीज की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये यूनिवर्स के सबसे कॉमन और एसेंशियल एलिमेंट्स में से एक हैं। ये हॉट गैस के बड़े बड़े बॉल्स होते हैं। इनका टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच सकता है। स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोसेस हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम में कन्वर्ट करता है। प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो स्टार्स का ऑर्बिट करते हैं। ये अपने स्टार्स के ग्रेविटेशनल पुल में बंधे रहते हैं। ये अलग अलग साइजेस और कंपोजिशंस में आते हैं। कुछ रॉकी होते हैं जैसे अर्थ और कुछ गैस जायंट्स होते हैं जैसे जुपिटर। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। ये ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी नहीं, इनके पुल से बच सकता। कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं, इनके पुल से बच सकता। ये ऑब्जेक्ट्स मैटर और एनर्जी को अपने अंदर खींच लेते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं। ये मिलियंस से बिलियंस टाइम्स ज्यादा मैसिव होते हैं हमारे सन से। Section 5, Unveiling the Mysteries, Studying Galaxies. Galaxies are vast systems of stars, gas, dust, and dark matter, bound together by gravity. They come in various shapes and sizes, from spiral to elliptical to irregular forms. एस्ट्रोनॉमर्स टेलीस्कोप्स का यूज करके गैलेक्सीज को स्टडी करते हैं। वे टेलीस्कोप्स की मदद से गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। वे लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व करते हैं। लाइट के स्पेक्ट्रम को एनालाइज करके वे गैलेक्सीज के एज, डिस्टेंस और केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे उन्हें गैलेक्सी कंपोजिशन और मोशन को समझने में हेल्प मिलती है। गैलेक्सीज के मोशन को ट्रैक करके वे डार्क मैटर और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। स्पेसक्राफ्ट हमारे गैलेक्सी के क्लोज अप व्यूज देते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट्स हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और डेटा कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें गैलेक्सीज के इंट्रिकेट डिटेल्स को समझने में मदद मिलती है। गैलेक्सीज को स्टडी करके हम यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में सीखते हैं। गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के पैटर्न्स को समझकर हम यूनिवर्स के ओरिजिन और फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। हमें स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के बारे में इंसाइट्स मिलते हैं। गैलेक्सीज के अंदर स्टार फॉर्मेशन रीजन्स को स्टडी करके हम न्यू स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स के बर्थ के प्रोसेसेस को समझ सकते हैं। गैलेक्सीज हमें कॉस्मोस की वास्टनेस और कॉम्प्लेक्सिटी की एक ग्लिम्स देते हैं। गैलेक्सीज के क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स को ऑब्जर्व करके हम यूनिवर्स की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को समझ सकते हैं। Section 6, The Cosmic Significance of Galaxies. Galaxies यूनिवर्स की फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये ग्रेविटी और स्टार फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए कॉस्मिक लैबोरेटरीज हैं।
इनका डिस्ट्रीब्यूशन और मूवमेंट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में क्लूज देते हैं। गैलेक्सीज की स्टडी कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। यह हमें यूनिवर्स की वास्टनेस और उसमें हमारे प्लेस की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, गैलेक्सीज हमें इंस्पायर और आश्चर्यचकित करते रहेंगे।